अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें गली कूचों, मार्केटों, पार्कों और दीगर मकामात पर रौने चेहरों और खौफनाक लिबादों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू नजर आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं और इनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं और इनके करीब से गुजरें तो वो एक खौफनाक कहकहा लगाकर दिल दहला देते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मालूमात का सफ़र को सब्सक्राइब करें। कारोबारी मराकिज़ में भी ये मनाजिर अक्टूबर के शुरू होते ही नज़र आने लगते हैं। 31 अक्टूबर को जब तारीकी फैलने लगती है और साए गहरे होना शुरू हो जाते हैं तो डरावने कॉस्ट्यूम में मलबूस बच्चों और बड़ों की टोलियां घर घर जाकर दस्तक देती हैं और ट्रिक और ट्रीट की सदाएं बुलंद करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि या तो हमें मिठाई दो वरना हमारी तरफ से किसी चालाकी के लिए तैयार हो जाओ। घर के मकीन उन्हें टॉफ़ियाँ और मीठी गोलियां देकर रुखसत कर देते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में हैलोवीन की इब्तिदा 1921 में शुमाली रियासत मिनेसोटा से हुई और इस साल पहली बार शहर की सतह पर यह त्यौहार मनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना ये त्यौहार अमेरिका के दूसरे कस्बों और शहरों तक फैल गया और फिर इसने कौमी सतह के बड़े त्यौहार और एक बहुत बड़ी कारोबारी सरगर्मी की शक्ल इख्तियार कर ली। तारीखदानों का कहना है कि हैलोवीन का सुराग कबल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ्रांस में मिलता है, जहाँ सेल्टिक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाते थे। उनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालात के बाइस उन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीक दिनों का आगाज़ हो जाता था। सर्दियों को कबाइल मौत के अयाम से भी मंसूब करते थे क्योंकि अक्सर अमवात इस मौसम में होती थी। कबाइल का अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए सेल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौका पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सिरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। जब 8वीं सदी में इन इलाकों में मसीहियत का गलबा हुआ तो इस कदीम त्यौहार को ख़त्म करने के लिए पोप पौनी 1 नवंबर को तमाम बुर्गुज़ीदा शख्सियात का दिन करार दिया। ये दिन उस दौर में ऑल हेलोज़ ईव्स कहलाता था, जो बाद अज़ां बिगड़ कर हैलोवीन बन गया। कलीसिया की कोशिशों के बावजूद हैलोवीन की अहमियत कम ना हो सकी और लोग ये त्यौहार अपने अपने अंदाज में मनाते रहे। अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद बड़ी तादाद में यूरोपीय बाशिंदे यहाँ आकर आबाद हुए। वो अपने साथ अपनी सकाफत और रस्म रिवाज और त्यौहार भी लेकर आए। कहा जाता है कि शुरू में हैलोवीन मैरीलैंड और जनूबी आबादियों में यूरोपीय तारकीने वतन मकामी तौर पर छोटे पैमाने पर मनाया करते थे। 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर यूरोप से लोग अमेरिका आकर आबाद हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद आयरिश बाशिंदों की भी थी। इनकी आमद से इस त्यौहार को बड़ा फ़रोग और शोहरत मिली और इसमें कई नई चीज़ें भी शामिल हुईं, जिनमें ट्रिक और ट्रीट ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जो आज से इस त्यौहार का सबसे अहम जुज़ है। 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हैलोवीन पार्टियां आम होने लगी, जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे। इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। इस दौर के अखबारों में इस तरह के इश्तिहार शाया होते थे जिनमें ऐसे बेहरूब दारने वालों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देखकर लोग दहल जाते थे। 1950 के लगभग हैलोवीन की हैसियत मजहबी त्यौहार की बजाय एक सकाफती त्यौहार की बन गई, जिसमें दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले तारकीने वतन भी अपने अपने अंदाज में हिस्सा लेने लगे। रफ्ता रफ्ता कारोबारी शोबे ने भी हैलोवीन से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए नित नए कॉस्ट्यूम और दूसरी चीज़ें मार्केट में लाना और इनकी साइंसी बुनियादों पर मार्केटिंग शुरू कर दी। यहाँ तक कि अब हैलोवीन अरबों डॉलर के कारोबार का एक बहुत बड़ा
ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ مختلف تہواروں کے بارے میں اہم معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔